सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से चिंतन मनन के लिए आपके पास आज आए हैं सुबह 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ। हम बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, बड़े बड़े महोत्सव करते हैं, पर उससे क्या उपलब्धि मिलती है इस पर कभी चिंतन विश्लेषण आकलन नहीं करते हैं। एक समाज कहता है, वर्ग हमारा उसका, कि आप बड़े बड़े धर्मोत्सव करिए, महोत्सव करिए और उसमें लाखों रुपए खर्च करके अपनी प्रभावना कीजिए, कहीं ना कहीं उपलब्धि बताइए, अपने जिन शासन की, जिन धर्म की, जिन प्रभावना कीजिए। दूसरा वर्ग कहता है कि इसके साथ सामाजिक कार्य करना आवश्यक है। अस्पताल खोलिए, स्वास्थ्य के लिए खोलिए, अनाथालय खोलिए, या उनके शिक्षा के लिए स्कूल खोलिए, कॉलेज के लिए, पढ़ाई के रोजगार खोलिए, यह करिए। इससे हमारे देश में, हमारे समाज के लिए विशेषकर आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी, विकास मिलेगा और सचमुच ये कार्य होते हैं सामाजिक जो हमारे धर्म के लिए बहुत आवश्यक हो जाते हैं, उत्थान के लिए हो जाते हैं। तो दो अलग अलग तरह के वर्ग हैं, पर हम आज बात करते हैं पहले वर्ग की और फिर आएंगे हम दूसरे वर्ग पर। अभी कोई बड़ा महोत्सव होता है, उसके बाद चिंतन क्या होता है, इसका एक प्रयास हमने शुरू किया। अभी क्षमावाणी थी 11 सितंबर को, उसके बाद दिल्ली के ऐतिहासिक जगह लाल मंदिर के सामने लाल किले के मैदान में 18 सितंबर यानी अगले रविवार को हमने विश्व मैत्री क्षमावाणी एकता दिवस मनाया कि जैन समाज की एकता का शंखनाद किया जाएगा। वहाँ पर चारों संप्रदाय के संत आएंगे, सारे दिगंबर संत आएंगे और भी संप्रदाय के, सबको लेकर 50 से ज़्यादा पीछे होगा। एक हम ऐसा करेंगे और वहाँ से कोई उद्घोष, हम 2550वें निर्वाण महोत्सव की कुछ उपलियाँ बताएंगे, क्या उपलब्धियाँ हो रही हैं जैन समाज के अंदर, क्या क्या करना चाहिए, एकता का बिगुल बजाएंगे। बहुत कुछ कार्यक्रम हुआ, चित्र आप देख रहे हैं, पर वहाँ पर एक संत आए थे, सबसे बड़ा संत संघ था 23 पिच्ची के साथ, कविनगर से, गाजियाबाद से, आचार्य श्री विमर्श सागर जी का। कहते हैं अगर वह नहीं आते तो वह चांद एकदम जो पूर्णिमा दिखाने जाते थे वह अमावस का रह गया होता। पर क्या उपलब्धियाँ रही जब हमारे 3 दिगंबर आचार्य ही इसमें नहीं आ पाए, अनेक मुनिराज नहीं आए, आरिका ही नहीं आई और शुल्लक शुल्लिकाएँ तो अब बात कह ही सकते हैं। तब ये एकता का कैसा बिगुल बजाया था हमने। वास्तव में हमने एकता के नाम पर अपनी खोखलेपन को दिखाकर समाज के सामने रख दिया था। क्या उपलब्धियाँ रही। 10 लाख रुपए समाज का लगा, सैकड़ों दातारों ने अपना इसमें सहयोग दिया। इसका विश्लेषण करते हैं, एक चिंतन करते हैं, एक मनन करते हैं कि हमने उपलब्धियां कितने % सफलता मिली। क्योंकि अब क्या है, लाल किला मैदान पर बैक टू बैक अभी और कार्यक्रम होने हैं। एक विश्लेषण करें इसके बारे में। हमने सीधा चैनल महालक्ष्मी विश्लेषण नहीं करता, हमने आचार्य श्री विमर्श सागर जी, जो सबसे बड़ा संघ था यहाँ पर, जिसकी मौजूदगी से ही यह कार्यक्रम संभव हो पाया था। अगर वह नहीं होते तो सचमुच क्या दशा होती, यह सोचने वाले। वह गाजियाबाद से आए थे यहाँ पर, लेकिन दिल्ली के कई संत यहाँ पर नहीं आए थे। उनसे पूछा चैनल महालक्ष्मी ने एक विशेष एक्सक्लूसिव ने, आप हमें 3 उपलब्धियाँ इस कार्यक्रम की बता दीजिए। उन्होंने 3 मिनट लगाए सुना बताने के लिए, पर हम उसमें से वह 3 उपलब्धियाँ हम ढूंढ नहीं पाए। आप सुनिएगा और ढूंढिएगा। हमें ऐसे बड़े महोत्सव से जहां 10 लाख समाज के खर्च हो जाते हैं, उपलब्धि क्या मिलती है। आचार्य श्री विमर्श सागर जी आपके बीच। एक्चुअली में हमने जो है ना, वहाँ पर आने का प्रयोजन ही यही रखा था कि मैं ये चाह रहा था कि भगवान महावीर का जो संदेश है वो हमारे देश की राजधानी के प्रसिद्ध स्थल से होना चाहिए जी। और इसी कारण से मैं अपने विशाल संघ को लेकर के भी यहाँ पर उपस्थित हुआ जी। पर मैं ये कहूँगा कि हमारा प्रयोजन भगवान महावीर के संदेशों को जन जन तक पहुँचाने का होना चाहिए। हमें अपनी प्रसिद्धि के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। अब अगर कोई जैसे अपनी प्रसिद्धि मात्र के लिए अगर उस स्थान का उपयोग करता है, हाँ, तो वो शायद अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। लेकिन हमारा प्रयोजन तो भगवान महावीर के संदेशों को, जैन धर्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए करना चाहिए था। तो चूंकि इसी प्रयोजन से इस प्रकार का ये कार्यक्रम रखा गया था और मुझे बताया गया था, इसीलिए मैं वहाँ पर पहुँचा था कि नहीं, अपन ने एक जैन आचार्य का पद धारण किया हुआ है, तो इस पंचम काल में अब आचार्य क्या ही यह दायित्व है कि वह जितना बन सके उतना अपने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें। उस मंच पर ये सच है कि जितने साधु उपस्थित होना चाहिए थे उतने उपस्थित नहीं हुए। वो क्यों उपस्थित नहीं हुए, ये व्यक्तिगत रूप से उनका क्या कारण रहा मैं नहीं जान सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि शायद सुना आचार्य जी आपने, कुछ बातें कैमरे पर हो गई, कुछ कैमरे के पीछे भी हो गई।
उपलब्धि हमने फिर कहा कोई थी, कोई उपलब्धि गिना नहीं पाए। कहते मान और महत्वाकांक्षा आज हमारे मंचों पर सिर्फ यही दिखता है, यह उनका साफ कहना था। क्या चाहते हैं हम? यह 2550वें महावीर निर्वाण महोत्सव का यह शंखनाद था या यह मनाने की कोई क्रिया थी? कुछ नहीं मिल पाया इस 3.5 घंटे के कार्यक्रम में। हाँ, 10 लाख रुपए जैन समाज के इधर से उधर हो गए और अब समाज 10.5 लाख 50 लाख पता नहीं कितना खर्च समाज ने किया, क्योंकि उसका कोई हिसाब नहीं मिलता है, इसलिए बताया नहीं जा सकता। पर उपलब्धि ढूंढते ढूंढते दिन बीत गए, लेकिन यह हमें नहीं मिला। क्या इसी तरह के कार्यक्रम से हम जैन समाज को उस ऊंचाई तक पहुंचा पाएंगे? महावीर निर्वाण महोत्सव को 2550वां कहने वाले, शंखनाद करने वाले, क्या हमारा यही विस्तार है? यही हमारा एकत्व की भावना है? यही हमारी एकता है? यही हमारा मैत्री का परिचय है? शायद अगर यही है तो ऐसे कार्यक्रम से कोई लाभ क्या मिल पाएगा? कष्ट के लिए क्षमा सादर, जय जिनेंद्र। संकल्प जैनों का टूटे ना, अब कोई जैन तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं, टुडे टी से पुरस्कार पाएं। भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी जीतेंगे निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर एवं प्रमाण पत्र भी। एक नहीं, दो नहीं, 3 तरीके से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, पर एक जना एक ही में शामिल होगा। सबसे पहले अगर आप में लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है, अच्छे लेखक हैं, तो जैन तीर्थों को हम कैसे बचा सकते हैं? 1 पेज 1.5 पेज के अंदाजे के अंदर आपको सिर्फ उपाय लिखकर भेजने हैं इसके अंदर। और दूसरा, प्रखर वक्ता बनिए। विषय लेकिन हो जैन तीर्थ कैसे बचाएं। आप अपने विचारों को 2 मिनट 3 मिनट का अपना ऑडियो बनाकर भेजें, जिसमें आपकी नजर में तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। ध्यान रखें, पर तीसरी बात को ध्यान रखिए, आप सीधा तीर्थ यात्रा के करते हैं। अब बात कैमरा लेकर जाते हैं, मोबाइल आपके पास, क्या करना है? किसी तीर्थ पर जाएं, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या प्राचीन क्षेत्र पर जाते हैं, वहां के आप चित्र या वीडियो संकलित करिए, खींचिए। क्या कमी है और क्या सुविधाएं हैं, दोनों का समावेश कीजिए। और किस तरह पहुंच सकते हैं, ये नहीं कोई प्राचीन मूर्ति कहीं पड़ी है जहां पर संरक्षण नहीं हो रहा, इस तरह को आपको कैमरे में कैद करके यादगार बनाना है और उसका विवरण लिखे हम सबको भेजना है। यानी 1 2 3 तरीके हैं, और कैसे पहले आगे देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अपराजिता जैन को। व्हाट्सएप नंबर है 9717494975। ये तो नंबर हो गया व्हाट्सएप पर आपको भेजने के लिए, पर ध्यान रहे आप सबको इसके साथ कई नाम, पूरा पता, साथ में मोबाइल नंबर जरूर भेजना है। कई सज्जन नाम भेजना भूल जाते हैं, कभी कोई मोबाइल नंबर भूलना, पूरी चीजें भेजें। और इसके लिए सबसे सरल तरीका है जो ये देख रहे हैं आप, गूगल फॉर्म। अब इसको स्कैन करना है इस QR कोड से जो आप देख रहे हैं SMS स्क्रीन के ऊपर, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करिए, आप सीधा ही गूगल फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। नाम, पता, मोबाइल सब कुछ आपसे वे मांग लेगा, क्योंकि जब तक आप भरेंगे नहीं एंट्री होगी नहीं। इसी में आपको डिस्क्रिप्शन अपना आलेख भेजिए, आपने कोई चीज बनाई है या हमें कोई अटैचमेंट करनी है वह करिए और सबमिट कर दीजिए, और फिर आपको स्वीकार होने पर ID नंबर अपने आप मिल जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ को मिलेगा टुडे टी की ओर से प्राइज। पहला 3100, दूसरा 2100 और तीसरा 1100 रुपए। इसके साथ सभी प्रतियोगियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। हर किसी को इनाम ही इनाम, घर बैठे, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ मोबाइल से और या गूगल फॉर्म भर के आपको भेजना है। 3 तरीके फिर बता दें आपको, या तो आप अपना आलेख लिखकर भेजेंगे, गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे QR कोड पर और उस पर भर कर भेज देंगे। पर एक बात ध्यान रहे कि आपकी प्रविष्टि एक ही बार मान्य होगी, दोबारा भरने पर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए एक ही प्रविष्टि मान्य है। जी हाँ, इस नंबर पर या इस गूगल फॉर्म पर कभी और कुछ नहीं लिखें, केवल आवश्यक तो यार एक बार भेजिए। दूसरी प्रतियोगिता है ऑडियो के रूप में आपकी स्पीच, और तीसरी है आपका मोबाइल, आपका कैमरा जो जाएगा तीर्थों पर, अति क्षेत्रों पर, खींच के लाएगा, पूरी जनता को बताएगा। और जो इसमें अच्छे होंगे वह हम चैनल महालक्ष्मी पर दिखाएंगे भी पूरे जैन समाज को। याद रखिए, मिलना है हम सबको, क्योंकि संकल्प है हमारा, जैनों का कोई यह तीर्थ अब हमसे छूट ना जाए।